हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस है, कार्य का SI मात्रक क्या है? वर्क का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि जूल। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष जो है, इन सभी जो चार ऑप्शन दिया हुआ है वो किसका SI मात्रक है? ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश तीव्रता की, डी द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष किसका SI मात्रक है? तो ऑप्शन जो इसका आंसर जो होगा वो होगा डिस्टेंस, यानी कि दूरी का SI मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। यहाँ पे उल्टा हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पारसिक इकाई है, पारसिक किसका इकाई है? ऑप्शन ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूरी की, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। दाब का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, बी डाइन, सी अर्ग, डी जूल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि पास्कल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है, सदिश राशि का उदाहरण है। ये चार जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से सदिश राशि कौन है? ऑप्शन ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय, डी लंबाई। तो इसमें सदिश राशि कौन है, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है, अदिश राशि का उदाहरण है।
इन चार ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से अदिश राशि कौन है? ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी बल आघूर्ण, सी संवेग, डी इनमें से सभी यानी कि सभी। तो इसमें अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि जो है वो है ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि ज्ञात की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। तो इन सभी ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान इज द राइट आंसर, यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो द्रव्यमान जो है वो ज्ञात की जाती है, द्रव्यमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए समान गति, बी समान त्वरण, सी समान वेग, डी समान बल यानी कि समान बल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि समान वेग होता है। नेक्स्ट रॉकेट है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए बर्नौली प्रमेय, बी ऊर्जा संरक्षण, सी संवेग संरक्षण, डी इनमें से सभी। तो रॉकेट जो चलता है, रॉकेट जो चला जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन जो होगा इसका आंसर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बल किन दो राशि का गुणनफल है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग, बी द्रव्यमान और त्वरण, सी भार और वेग, डी भार और त्वरण। तो बल किसका गुणनफल है? तो बल जो है वो दो यानी कि राशि का गुणनफल है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल जो है वो है बल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है।
जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी कार्य एंड ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? उसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉर्क। टॉर्क इज द राइट आंसर। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट। 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम राशि का वजन किसके इक्विवेलेंट होता है? वो न्यूटन में पूछा जा रहा है यहाँ पे। 1 किलोग्राम जो होता है कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, डी 9 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम राशि का वज़न कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, वो बताना है। तो ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहता है, मतलब किसी वस्तु की मात्रा अगर बदल दिया जाए तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आता है। उसमें से क्या चेंजिंग नहीं आता है? तो ऑप्शन जो दिया गया है वो है ऑप्शन ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। तो उसमें किसी वस्तु की मात्रा अगर बदल दिया जाए तो उसमें क्या चेंज नहीं होता है? तो उसका जो घनत्व होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण होते रहता है किस कारण से? मतलब जो सूर्य है उसमें ऊर्जा का निर्माण होते रहता है, वो उसका रीज़न क्या है? वो कभी नहीं रुकता है, उसमें ऊर्जा बनते रहता है। वो किस कारण से बनता है? तो ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, डी संचित ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल, बी अभिकेंद्री बल, सी उपकेंद्री बल, डी बाह्य बल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल यूज होता है? अपकेंद्री बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? वर्षा की बुलबुलें जो होती है ना, यानी कि जो गोले होते हैं, गोलाकार होते हैं, वो किस रीजन के कारण होता है? तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए सतही तनाव के कारण, बी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, डी वर्षा जल के संयनता के कारण। तो इसका जो आंसर होगा बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतही तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लवकता से संबंधित कौन सा वैज्ञानिक है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से सभी। ठीक है, तो कौन है? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्प्लवकता से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं वो है आर्किमिडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? जैसे गाँव में जो तेल से जो बत्ती जलाते हैं, जिसे दिया बोलते हैं ठेठ हिंदी में, दिया समझते होंगे जो गाँव में रहते हैं, जो दिया जलाते हैं, कहीं कहीं लालटेन जो यूज करते हैं, तो उसमें जो तेल दीप की बत्ती से जो तेल ऊपर जो चढ़ता है, जिसके कारण से वो ज्वलन होता है, जलता है, तो किस कारण से होता है? तो ऑप्शन ए जो है कोशिका क्रिया के कारण,
बी दाब अंतर के कारण, सी गुरुत्वीय बल के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोशिका क्रिया के कारण होता है ये। ठीक है, तो ये थी दोस्तों फिजिक्स का 20 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने डिस्कस किया आज। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा। आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह से वीडियो लाते रहूँगा। बाय बाय एंड टेक केयर।